अच्छा, अभी हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ से हमने शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि शॉर्ट हैंड क्या है? एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। साउंड बेस्ड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है तो उसकी पूरी स्पेलिंग को हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, उसके सिर्फ जिन अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, और वो हम हर लैंग्वेज को लिख लेते हैं, लेकिन शुरू में हम इंग्लिश की बेस पे पढ़ेंगे। उसका क्या मकसद है, क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश की बेस पे? क्योंकि हमारे पास पिटमैन की बुक मौजूद है जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइज मौजूद है हमारे पास, और प्रॉपर हमारे पास चैप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। और जो इसके फाउंडर हैं उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे वो 1837 में, तो इसलिए भी हमारे पास एक जामे बुक मौजूद है। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेंगे या चाइनीज़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे या व्हाटएवर किसी भी ज़बान में, तो उसमें हमने पूरा सिलेबस खुद बनाना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, अभी हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह मौजूद है, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? लेटर, उसके लेटर्स, उसके अल्फ़ाबेट्स। बगैर लेटर अल्फ़ाबेट्स के तो हम वर्ड नहीं बना सकते ना। लेटर अल्फ़ाबेट सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो शॉर्ट हैंड में उन लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स। कॉन्सोनेंट्स उसका नाम है, उसको स्ट्रोक्स भी कहते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मे भी आप लोगों को उतारने की जरूरत नहीं होगी, एक दो जो आप में से नए हैं वो इसको उतारेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद हम इसको कॉल भी करेंगे। अच्छा, ये क्या है? पी। कैसे पता? इस पे तो लाइट और हैवी आएगी। ये थोड़ा लाइट थोड़ा लाइट लग रहा है। जी सर, ये पहला है ना, पहला इसमें है, ये भी सही है। हाँ भाई साहब, हो गए या कुछ रह गया? पढ़े ना आप लोगों ने? सब हो गए ये? नहीं हुए? हो गए। नहीं हुए? कौन सा रह गया? ये रह गया, और वाई आर ये रह गया, और वाई नहीं है। वाई कोई स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक क्या है? ये और वे। ठीक है, गुड, शुक्र है, याद तो हो गया तुम लोग। ये इतने कोने तक का नजर आ रहा है? अच्छा, आप सब हो गए? अब इसके नाम आप लोग बताएंगे। ये सबसे पहले इसका क्या है, नाम है? टी। इसका क्या नाम है? बी। इसका क्या नाम है? टी। डी। जे। ये क्या है? एफ। वी। क्या? एस। इश। ये है इश। इश। ये क्या है? जी। इसको हम पढ़ेंगे जी, क्योंकि हमारे पास एक जी भी मौजूद है, उससे ये अलग होगा। ये ऐसे वर्ड में आएगा जैसे यूजुअल, ठीक है, और वो जी वहां आएगा जहां पे नॉर्मल जेड हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें जेशन आ रहा है ना, वहां पे वो यूज होगा। ये यूजुअली जैसे वर्ड है, यूजुअल वर्ड है जिसमें जी का साउंड आ रहा है। इसका क्या है? ये क्या है? ये इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो? रोजा लग रहा है क्या सबको? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बुला लिया। एच। ये भी एच है और ये भी एच है। इसकी कंडीशन है, कहीं पे हम ये यूज करते हैं, कहीं पे हम ये यूज करते हैं। ये मैं कंडीशन आप लोगों को बता चुका हूं, हम इसको रिपीट भी करेंगे, ठीक है। फिर इट। फिर थी नहीं है मेरे भाई, ये है दी। देखो, इसको इससे याद रखोगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? थैम तो नहीं है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म? थैम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? थैम। लिखा ये थी जाता है पढ़ने, लेकिन पढ़ने में ये दी होगा। इसका क्या साउंड है? दी। फिर एस। जी। ये जी से अलग है, ये मैं बता चुका। ये के। ये बहुत जल्दी आ गए आप। इसे खामोशी से बैठो। एम। एन जी। ये मैंने बताया था, ये एन जी क्यों है, आई एन जी क्यों नहीं है, याद है?
ट्राइफॉन्स में हमने पढ़ा था, क्योंकि आई तो मेरा ख्याल आई का हम ट्राइफॉन लगाते हैं, ठीक है, इस वजह से ये एनजी है, ये आईएनजी नहीं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म के साथ अगर हम लगाते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं डूइंग, तो डी की शॉर्ट फॉर्म के साथ, डी को हम सेकंड प्लेस पे बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, डू। तो उसके साथ अगर हम इसे बनाएंगे आईएनजी के, तो फिर वो डूइंग हो जाएगा, ठीक है। इधर वॉवेल लगाने की जरूरत नहीं। ये क्या है, आर, और ये क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये दोनों आर की जगह यूज होता है, इंग्लिश में कहीं पे आर हो तो उसकी जगह यूज होगा, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं, कहीं पे हम ये यूज करेंगे और कहीं पे ये, इसकी कंडीशन में भी पढ़ा चुका, इसको हम दोबारा भी रिपीट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, एल, ये क्या है, वे। चलो अब इसको, इसका क्या है, अच्छा अब इसको कॉल करो, मरी हुई आवाज मेरी, पी P T V J J F V H Z Y H D S Z K K M N G R L B। ठीक है, इन सब के साउंड बताएं। अब किसी ने इसको अगर थी बोला, अच्छा नहीं होगा। अब इसमें हमें ऐसे भी दिख रहे हैं कि कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, तो उनमें डिफरेंस कैसे करें। जैसे यहाँ पे P और B नजर आ रहा है, ये एक जैसे। अब हर स्ट्रोक के ऊपर P भी थोड़ी लिखेंगे हम तो सिर्फ स्ट्रोक बनाएंगे जो शुरू में मैंने बनाए और जो यहाँ पे ब्लैक से बने हुए, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसी TD एक जैसे हैं, चेज एक जैसे हमें दिख रहा है, इश जी एक जैसे दिख रहा है, इथ दी एक जैसे दिख रहा है। तो इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम? तो इसमें डिफरेंस हम किस तरह से करेंगे कि एक स्ट्रोक लाइट होगा और एक स्ट्रोक हैवी होगा। इसमें कौन सा लाइट है, कौन सा हैवी है? P लाइट है, B हैवी है। इसका रीजन क्या है? P लाइट क्यों है, B हैवी क्यों है? सर वो एक जैसे क्योंकि एक जैसे शेप है, साउंड की वजह से, शेप में साउंड की वजह से। ऐसा भी तो हो सकता था ये हैवी हो जाए ये लाइट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइट है ये हैवी है। शॉर्ट एंड साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसको भी हम हैवी लाइट किसकी बेस पे करेंगे? साउंड की बेस पे। बोलने से ही पता चल रहा है कि P लाइट है और B हैवी। अच्छा, मार्कर से तो ये मुश्किल होता है, ठीक है, यहाँ पे मार्कर से लिख रहे हैं। तो आपको पहली एसओपी बता दी गई थी कि आपके पास कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स थी। एक आपके पास पेंसिल हो जो कि शार्प हो, शार्प पेंसिल से इजी होता है कि आप लाइट और हैवी कर लें उसको। दूसरा कॉपी हो जिसमें लाइनें हो, ना मैथ वाले चकोर डब्बे हो, ठीक है, काटा पीटी नहीं खेलनी, टिक टॉक टो कहते हैं ना उसे, और ना ही इंग्लिश वाले 4 लाइनों वाली होनी चाहिए, उर्दू वाली लाइन वाली हो। ये इसका पैड भी आता है जो कि बहुत सारे लोगों के पास, आप लोगों के पास मौजूद है। अच्छा, इसमें अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा लाइट है कौन सा हैवी साउंड से। P कैसा है? लाइट, ये हैवी, लाइट, हैवी, लाइट, हैवी, लाइट, हैवी, इश जी, लाइट, इश कैसा होगा? लाइट, जी कैसा होगा? हैवी, ये लाइट, लाइट, इसका साउंड ही लाइट है। हे, ये लाइट दोनों लाइट, ठीक है। इथ दी, लाइट, डी हैवी, एस जी, के लाइट, गे हैवी, एम लाइट, एम लाइट, ये भी लाइट, एन जी, हैवी, आर लाइट, रे, लाइट, एल लाइट, वे, ठीक है। सबके साउंड से भी पता चल। अच्छा, ये नाम पता चल गए, इन कौन से लाइट है कौन से हैवी, इनको डिफरेंस कैसे करेंगे वो पता चल गया। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखें, ऊपर से नीचे की तरफ लिखें, क्योंकि जब आप आगे वर्ड्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, इन तमाम स्ट्रोक्स को आपस में मिलाएंगे ना, मिला के वर्ड्स बनाएंगे, अलग अलग करके तो नहीं लिखना। तो जब मिला के लिखना है तो जरूरत है कि हमें डायरेक्शन पता हो कि कौन सा ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, कौन सा नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, कौन सा लेफ्ट टू राइट बन रहा है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी के वॉवेल्स होते हैं। एक हमारे पास वॉवेल्स कह रहा हूँ, स्ट्रोक्स होते हैं 3 कैटेगरी के। एक हमारे पास स्ट्रेट होते हैं, एक कर्व होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अपवर्ड होते हैं, एक डाउनवर्ड होते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है। फिर तीसरी कैटेगरी, कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल है कुछ वर्टिकल है, ये तीसरी कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी क्या है इसकी?
स्ट्रेट और कर्व। पहली क्या कैटेगरी है? स्ट्रेट और कर्व। दूसरी कैटेगरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तीसरी कैटेगरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये याद रखें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। कहीं बार कोर्स कर रहे हैं तो लाजमी आपको छोटी छोटी चीजें भी पता। तो पी की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड अपवर्ड? डाउनवर्ड है। हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे। डाउनवर्ड का मतलब है कि पी को लिख रहे होंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ना इसे टुकड़े करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन का ये मकसद है, और हमेशा इसको इसी तरह से ही लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डी टी डी जे जे एफ वी, ये भी डाउनवर्ड। बस फ्लो में डाउनवर्ड डाउनवर्ड कर रहे हैं। ये पहला वाला डाउनवर्ड। दूसरा वाला अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड किसने कहा ये अपवर्ड? किसको रोजा लगेगा? ये कैसे बनेगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। इसको हम आगे की तरफ बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट। और ये एम लेफ्ट टू राइट। रोजा ज्यादा लोगों लेफ्ट टू राइट। ऐसा लग रहा है रोजा रख के ना लोग गड्ढा खोदने लग जाते हो। अब एनर्जी खत्म, सारा दिन हमने धूप में गड्ढा खोदा है। आर तो ये हमारे बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट्स लिखवाती है, इसके अलावा और कोई कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। स्ट्रोक्स भी कहते हैं, इसके अलावा कोई स्ट्रोक्स नहीं होते। ये वो सारे स्ट्रोक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम आगे शॉर्ट हैंड का हर वर्ड बना सकते हैं और बनाएंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें हमने इसके स्ट्रोक्स भी देख लिए जो कि ब्लैक से लिखे हैं, फिर हमने इसके नाम भी देख लिए, और अगर इसको धी पढ़ा, चलिए ये है दी, तो इसके नाम भी देख लिए कि किस स्ट्रोक को हम क्या कॉल करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। ये जो नाम है स्ट्रोक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पे हम वर्ड में से साउंड डिडक्ट करके और उसमें स्ट्रोक्स लगाते हैं, इसी की बेसिस पे। जैसे अगर ये आपने इथ पढ़ा है, सही है, ये आपने दी पढ़ा है, तो इसी की बेसिस पे आप इसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वर्ड है बोथ, तो बोथ में आप बी लगाएंगे और इथ लगाएंगे, बोथ, ठीक है। जैसे वर्ड है बोट, तो बोट में आप टी बी लगाएंगे और टी लगाएंगे। तो ये जो इसके नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके साउंड आपको करेक्ट पता होना चाहिए। इस वजह से मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि इसको दी ना, वो थी ना पढ़े, इसको दी पढ़े, ताकि आप सही से इसको पिक कर सकें। तो इसके नाम भी पता चल गए, फिर इनकी डायरेक्शंस भी पता चल गई, कौन सा लाइट है कौन सा हैवी है ये भी पता चल गया। किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया? इसको किसी को कॉपी करना है?